एक परसेप्शन का बड़ा मसला लग रहा है, क्योंकि मुसलसल आपके जो पुराने हलीफ हैं, अब आपके मुखालफिन हैं, वो आप पे तनकीद कर रहे हैं। आज फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि हर इलेक्शन में एक किंग्स पार्टी सामने आ जाती है, पंजाब से और दीगर सूबों से सामने आ जाती है, लेकिन इस किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 के इलेक्शन में हुआ था। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो लाडली की सियासत है और जो सिलेक्शन की सियासत है, उसके लिए अभी हमें मजीद जद्दोजहद करने की जरूरत है। यानी कि एक दफा फिर आपको किंग्स पार्टी बनने पर ताना दे रहे हो। सियासत के अखाड़े के अंदर जब ख़ास तौर पर इंतखाबात का मैदान सजता है तो इस तरह की बातें होती हैं। हम बहुत अच्छे इत्तेहादी भी हैं, हमारे दरमियान शकररंजियाँ भी रही हैं, तसादुम की और महाज़ाराई की फ़ज़ा भी रही है। उसके बावजूद हमने मीसाक़ जमहूरियत भी किया, हमने तरामीम भी की, 13वीं तरमीम की, 14वीं तरमीम की, 18वीं तरमीम की। हम एक दूसरे के साथ हुकूमतों में भी शरीक रहे, 2008 में भी रहे, अभी PDM की हुकूमत में भी शामिल थे। तो जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखने वाली जमातें हैं, जो कि ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी भी है और PML इन दोनों हैं, अपने तलखो शीरी माजी के साथ साथ जब इलेक्शन का अखाड़ा सजता है तो इस तरह की चुटकियाँ ली जाती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। कोई काउंटर इल्ज़ाम उन पर नहीं लगाना चाहते, लेकिन तारीख़ ये कहती है कि इस सदी के अंदर शहजाद 4 इलेक्शंस हुए हैं, 3 इलेक्शन में तो नवाज़ शरीफ को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए तो ये था। जिस 2008 के इलेक्शन की बात की है बिलावल ने, उन 2008 के इलेक्शन में भी नवाज़ शरीफ को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और जब वो आ भी गए जद्दा से, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर कराए, रिजेक्ट हो गए और वो उन्हें मैदान से निकाल दिया गया। जरदारी साहब ने इलेक्शन लड़ा, PPP ने इलेक्शन लड़ा, और उसके पीछे भी कोई हिस्ट्री बयान की जाती है कि कैसे मामलात तय हुए, या अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने और मुशर्रफ साहब ने किस तरह जमात से राब्ते किए। फिर एक NRO का जिक्र किया जाता है। हम इस माजी को बिल्कुल दफन रखना चाहते हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम हम सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे साथ कोई तरजीही सलूक किया जा रहा है या किसी और को मैदान से बाहर रखने के लिए, ख़ास तौर पर लेकिन इरफान साहब, इसमें लर्निंग क्या है? अपना इलेक्शन नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जाता था कि 90 की जो सियासत थी उससे सीख के वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए वो अपने पिछले अदवार में भी बात करते रहे सिविलियन सुप्रीमेसी की। तो वो सीखा है नवाज शरीफ साहब ने, या जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले 4 में से 3 इलेक्शन क्योंकि उनको लड़ने नहीं दिए, तो अब उन्होंने ये सीखा है कि ठीक है, अगर थोड़ी बहुत सहूलतकारी मिल रही है तो उसको लेने में कोई मजायका नहीं है, ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ा जाता है, बढ़ते हैं। फिर जो बात आप कह रहे हैं, अगर हमने सबक सीखना था और यही इसी नतीजे पे आना था, तो हम 2013 और 2017 के दरमियान आ चुके होते। जाता था जी कि हमें तौसी दे दो और हम जाने और पानामा जाने, तो हम ये मामला उनके सुपुर्द कर देते और तौसी दे देते। हमने या नवाज शरीफ ने ऐसा कोई सबक नहीं। नवाज शरीफ ने कहा जी कि मैं सामना करूंगा, मुकदमात का भी करूंगा, अदालतों का भी करूंगा, JIT का भी करूंगा, लेकिन मैं इस धौंस में आके आपको तौसी नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने जिस सबक की तरफ आज इशारा कर रहे हैं वो सबक सीखना होता तो उसी वक्त सीख जाते। आपके बहुत मोतबर कहा हुआ है कि नवाज न करता तो आप भी वज़ीर आज़म होता। हाँ, लेकिन तो इरफान साहब करने की जो नौबत आई है, अब नहीं आई है। जो मैंने नतीजा निकाला, ये नतीजा मैंने नहीं, ये आपके पुराने हलीफ ने निकाला है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 2 रोज पहले ये बात की। उन्होंने कहा है कि जब से नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ा है, उनके साथ हमारा चलना मुश्किल हो गया है। खुर्शीद शाह साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप ताकतवर हलकों के जरिए मुंतखब हो भी गए, इख्तिदार में आ भी गए, तो इससे फायदा नहीं होना, मुल्क को उल्टा नुकसान ही होना है। तो ये आपके पुराने हलीफ ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। वो हलीफ, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया ना शहजाद, के आजकल इंतखाबात में इस तरह की बातें कही जाती हैं। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि आम तौर पे जब इलेक्शन हो जाते हैं और कोई जमात हार जाती है तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला करती है, धांधली की शिकायत करती है, कुछ और कुव्वतों की तरफ इशारा करती है जी कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। अब के ये है कि वो पहले से कर रहे हैं। शायद उन्होंने ये देख लिया है कि अब वक्त का धारा कहीं और जा रहा है, और PMLN जो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ती है, ये तज्जिया कीजिए कि ये 5 साल जरदारी साहब के हैं, इन 5 सालों में मुल्क को क्या मिला। ये 4 साल इमरान खान के हैं, इन 4 सालों के दौरान मुल्क को क्या मिला। ये 4 साल हैं नवाज शरीफ के, इन 4 सालों के दौरान मुल्क को क्या मिला। किसी से भी पूछेंगे, उनसे कहेंगे तो वो शायद एक बात भी ना बता सकें आप।
मुझसे पूछेंगे तो मैं बैठे बैठे भी 10 चीज़ें गिनवा दूंगा। सो हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जा रहे हैं, उन्हें ख़तरात महसूस हो रहे होंगे अपना दामन खाली होने की वजह से। उन ख़तरात की पेशबंदी करते हुए अगर कोई इस तरह की बात करता है तो भले करे, हम तो खैर सगाली के साथ, लेकिन इरफान साहब, आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, आपको पता है कि ये सिर्फ तनकीद आपके सियासी मुखालफिन की तरफ से नहीं आ रही है, बल्कि जो भी इस वक्त लिख रहा है वो यही कह रहा है कि राह हमवार की जा रही है नवाज शरीफ के लिए। ये तज्जिया, ये तबसरा तो मेरे ख्याल से इस वक्त हर जगह पे हो रहा है। तो एक परसेप्शन का मसला तो है। सवाल तो ये हो रहा था कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो क्या बयानिया होगा। तो आप लोगों ने बयानिया दिया कि 2017 का जो पाकिस्तान था वो बहुत बेहतर था, नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन इस तरफ तो ये लग रहा है कि एक आपको मुश्किल ये पड़ी कि आपके खिलाफ अब ये बयानिया बनना शुरू हो गया है कि सेलेक्टेड है या किसी की ईमा पर आप लोग आ रहे हैं, ये बयानिया बनना शुरू हो गया आपके खिलाफ। तो बात जो आप कहते हैं जी कि सब कह रहे हैं कि जी ये आसानी हो गई, ये सहूलतकारी हो गई, कौन सी सहूलतकारी हो गई? अगर आप एक गलत बुनियाद के ऊपर, झूठ की बुनियाद के ऊपर मिली भगत करके, जजों को दबाव में ला के, जजों को ब्लैक मेल करके, जजों के घरों में जाके ये कह के कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है, आप एक शख्स को कन्विक्ट करते हैं, एक शख्स के लिए स्पेशल JIT बनती है, स्पेशल मॉनिटरिंग बेंच बनते हैं, व्हाट्सएप ऐप कॉल्स की जाती हैं, और जब उस शख्स के एक मरहला आता है कि नाइंसाफ़ियों का इजाला होने लगता है, तो आप नाइंसाफ़ियों के इजाले को सहूलतकारी का नाम दे दें। देना चाहे तो कोई भी दे दे,